सबसे ज्यादा बदनाम अगर मुझे किसी ने किया तो मेरे फैमिली के आदमी चाचा असलम साहब ने किया। असलम साहब मेरे पास गए पटना, कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा आप इलेक्शन लड़ सकिएगा, आप इतना खर्च कर सकिएगा? कोचाधामन के इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्च होता है और मैं कोचाधामन नहीं लौट रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है और वहां लड़ने की आप हिम्मत कर रहे हैं। तो भाई जमीन आप बनाइए, अगर आपकी सलाहियत होगी, लोग आपको चाहेंगे तो आपको हम लोग टिकट देंगे। सर्वे करवाया हम लोगों ने, कम से कम हर पंचायत के कारकुनों से उनके बारे में पूछगछ की तो पता ये चला कि हजरत की हालत अच्छी नहीं है और जहां तक मैं उनको जानता हूं उनको इलेक्शन लड़ने की सलाहियत भी नहीं है। आइए सरवर साहब बैठिए, सलाहियत भी नहीं है उसको। अरे पंचायत में आप हार गए थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे, ज्यादातर कोचाधामन में जानते थे मुखिया, और उस तरह के आम आवाम नहीं जानती थी आपको। आप जो लोगों के दरमियान में फिरे, आपके रफ्तार में वो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपकी जो गाड़ी दौड़ी वो एमआईएम के घोड़े पर सवार होने के नतीजे में, और उसकी रफ्तार और दोगुनी हो गई जब आपने जाकर कहा कि मैं अख्तर ईमान का चचा हूं। तो हर जगह हमारे कारकुनों ने उसका खैर मकदम किया। ये गलतफहमी हो गई उनको कि मैं बहुत पॉपुलर नेता हूं। जब अवामी सर्वे किया तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने ये किया कि सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कस्में खिलाई थी जिस पर लोग तबसरे करते थे। हम लोगों ने कहा कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि कुछ लोगों के चाल चलन अच्छे नहीं है, कल क्या बोलेंगे, और कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि ताकि जीत के जाए तो असेंबली में कसम खाने में इसको आसानी हो। कुछ उलमा सवाल उठाते थे कि कस्में क्यों खिलाते हैं, तो मैंने उनको याद दिलाया कि मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से बड़े आलिम आप नहीं हैं, वो भी जाकर वहां कसम खाए थे। इस्लाम में कसम खाने की और कसम को तोड़ने के सिलसिले में शरई हुक्म मौजूद है, और कस्में खाने के बाद कस्में तोड़े। असलम साहब ने कस्में खाई और कसम खाने के बाद उसने कसम को तोड़ा। उसने वादा किया था, एक बार तो कसम खाई, उसने ओथ लिया पार्टी के उम्मीदवार होने की हैसियत से, और फिर उसको बिरादर जनाब अब सादिक समदानी साहब बड़े भाई हमारे हैं, उनको लेकर आए वो, और उन्होंने कहा कि साहब हम दोनों में से किसी को टिकट मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। मैं यूं ही ऑफिस में निकल रहा था, देखते हैं कि भाई मुखिया साहिब साहब सरवर के अब्बा वो आ गए और उनका हाथ पकड़ के लेके आए चाचा असलम साहब, और मुझको कमरे में लेके गए, जरूरी बात करनी है। और मुखिया जी ने कहा कि यही हमको लेके आए हैं। भाई क्यों लेके आए हैं? बोले आपको ये कहने के लिए आए हैं कि हम दोनों में से, चाहे सरवर को दीजिए हमको दीजिए, हम दोनों में से किसी को टिकट दीजिए, हम उसका साथ देंगे एक दूसरे का। मैंने कहा यह बात सही बोल रहे हैं आप? बोले सही। मैंने लड़के को बुलाया, आओ जी अंदर आओ। मैंने कहा बोलिएगा मोबाइल के सामने में, मोबाइल के सामने में। फिर अल्लाह के हवाले से उसने खुद ही इकरार किया। क्या इतने कस्में खाने के बाद उस आदमी का जो तरीका रहा है, मुझको गालियां देते, मैं दरवाजे पर जाता मुझ पर जूते फेंक देते आप।